सो फ्रेंड्स, आज है मेरा बीपीएससी टीआरई 4 का डे 1 का चैलेंज, 21 डे का चैलेंज का डे 1। तो आज मैं पढ़ने जा रही हूँ ईवीएस, जो कि आप लोग जानते हैं 1 to 5 पीआरटी के लिए ईवीएस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इससे टोटल 15 क्वेश्चन पूछता है। और ये देख सकते हैं मेरा नोट्स है, जो मैंने बैच लिया था सचिन एकेडमी का, उसका मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया है, तो उसी का नोट्स है। और हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है, बट अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया। इस वजह से अब हमने फिर से इसे रिवीजन के रूप में 21 डे का चैलेंज लिया है कि हम 21 डे में सारे सब्जेक्ट को अच्छी तरह से रिवीजन कर लेंगे। तो आज मैं ईवीएस का रिवीजन करने जा रही हूँ। तो देख सकते हैं ईवीएस का फर्स्ट चैप्टर है पर्यावरण के घटक, उसी को मैं पर्यावरण के घटक के बारे में पढ़ते जा रही हूँ, जिसमें बहुत से बारे चीज़ों के बारे में बताया गया है। तो आप लोग देखते रहिए। इसमें मैं पढ़ रही हूँ प्राकृतिक घटक, उत्पादकता और अपघटक, इस सब के बारे में, जो कि अच्छे अच्छे पॉइंट दिए गए हैं और इसे जानना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। बहुत ही अच्छे अच्छे पॉइंट दिए गए हैं इसमें। अपघटक के बारे में, जीव जो भोजन के लिए मृत जीवों पर निर्भर करते हैं। अपघटक वो होते हैं फ्रेंड जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर करते हैं। ये नहीं कि वो खुद से अपना भोजन बनाते हैं। अपघटक ऐसा कुछ नहीं करते हैं। अब जानते हैं उत्पादक से शुरू होता है, अपघटक पे खत्म। अर्थात उत्पादक कौन होते हैं? उत्पादक हमारे पेड़ पौधे होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है ना। पेड़ पौधे ही उत्पादक होते हैं, जो कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और जल से हमारे लिए भोजन बनाते हैं। फिर वही हम लोग खाते हैं, पीते हैं। फिर वो जो लास्ट में जाके अपघटित होते हैं, उपभोक्ता या फिर अपघटक बोले तो अपघटक केचुआ होते हैं फ्रेंड्स। और जिसकी डीडीटी खोज किसने किया था, तो इसके बारे में डीडीटी को डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन बोलते हैं। जल में घुलनशील होता है, खाद में ये सब होता है। और ये डीडीटी को फिर बंद कर दिया गया था फ्रेंड, क्योंकि इससे पता चला कि ये स्तन कैंसर होता है, इसीलिए डीडीटी को बंद कर दिया गया था। इसमें बहुत से पॉइंट है फ्रेंड्स। वनों के कटाव, वनों के बारे में जानना, वनों से हो रहे लाभ, वनों को काटने से होने वाले हानि, लाभ, बहुत सारे कार्बन मोनोऑक्साइड सतह, जान प्रदूषण, बहुत सारे जैव विविधता टॉपिक है। इसमें बहुत कुछ पढ़ना है हम लोग को। जैव मंडल पढ़ना है और तारा मंडल पढ़ना है, जैसे मंडल के बारे में पढ़ना है, वसा, प्रोटीन, संस्कृति, सारा कुछ के बारे में पढ़ना। बहुत से टॉपिक है फ्रेंड्स इसमें। विटामिन के बारे में पढ़ना है, जनजातियाँ पढ़नी है हमें, और बहुत कुछ टॉपिक पढ़ने हैं, जिसकी मेरा ईवीएस का फुल नोट्स है, जिसे मैंने 1-2 बार और भी रिवीजन किया है। तो फिर मैंने सोचा 21 डे का चैलेंज के साथ आप लोग के साथ शुरू किया जाए, ताकि साथ में प्रैक्टिस हो, जिससे कि हमारा प्रिपरेशन अच्छा हो। जैसे कि जानते हैं हम लोग को पीआरटी का बाहरी बीपीएससी टीआरई 4 का बहाली आने ही वाला है, और पीटी मेंस का थ्रू होने वाला है। तो जो भी हो फ्रेंड्स, सिलेबस तो सिलेबस ही होगा ना। पढ़ा क्वेश्चन तो सिलेबस इस टाइप से ही आएगा ना, जो पढ़ाई होता है उसी से ना आएगा, थोड़ी ना कुछ अलग आएगा। तो इसमें से आधा आएगा या फिर कुछ सब्जेक्ट चैप्टर को ये किया जाएगा, कुछ को हटाया जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं होता है। हमें अपनी तैयारी जारी रखना चाहिए। इसलिए मैंने 21 डे के चैलेंज के साथ अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। और मैं पढ़ते जा रही हूँ जूलियम कोयलेंगी। बहुत सारे अच्छे अच्छे टॉपिक है। फिर यूनेस्को है। यूनेस्को से हम लोग बहुत अच्छे अच्छे चीज़ों के बारे में जानते हैं। ईवीएस का नोट्स ना, ईवीएस बहुत वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो कि आप लोग जानते हैं कि सिर्फ 1 to 5 में ही पूछा जाता है ईवीएस के बारे में, और कोई किसी सब्जेक्ट में किसी में नहीं पूछा जाता। इसलिए ईवीएस का जानना ज़रूरी है, क्योंकि 1 to 5 में हम लोग बच्चों को ईवीएस पढ़ाना रहता है, क्योंकि वो उन्हें पर्यावरण के बारे में 1 to 5 क्लास में सब्जेक्ट के रूप में रहता है। तो देख सकते हैं सागरीय प्रदूषण। सागर में प्रदूषण फ्रेंड्स, सागर में प्रदूषण बहुत ज़्यादा आजकल के समय में हो गया है, क्योंकि हमारे सभी जगह के नली नाले के पानी जो भी है उस सागर में ही चले जा रहे हैं, और जितने भी फैक्ट्रीज लग रहे हैं वो सब सागर के नज़दीक में ही लग रहे हैं। तो जिससे कि सागरीय प्रदूषण बहुत ज़्यादा ही बढ़ते जा रहे हैं। और कल से हम क्या करेंगे ना फ्रेंड्स, कि हर एक दिन का एक टॉपिक लेंगे और उस टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि अब मेरा तो रिवीजन हो चुका है फ्रेंड्स 1-2 बार, फिर भी और अच्छे से एक्सप्लेन करें। अमेजन के जंगल के बारे में जानते होंगे। उसे ना ऑक्सीजन का फेफड़ा कहा जाता है, क्योंकि वहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा हैं, और वहाँ पे इतना जंगल इतना गहरा है कि वहाँ कोई काटता भी नहीं है। ऐसे जैसे कि देख सकते हैं बहुत जगह असम में सब हो गया, जैसे यहाँ बाढ़ आए हुए हैं अभी, वहाँ पे पेड़ पौधे थे वो कट गए, इसलिए वहाँ बाढ़ के कारण भूकंप आ रहा है इतना ज़्यादा, इसी वजह से आ रहा है। अमेजन जंगल में बहुत सारे पेड़ हैं, इसलिए वहाँ से ज़्यादा ऑक्सीजन जो है रिलीज होते हैं, जो हमारे लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो देख सकते हैं भारत में कोयला के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। कोयला क्या है ना फ्रेंड्स, कि हमारे भारत में ना धनबाद में बहुत ज़्यादा कोयला उत्पादन होता है,
और कोयला का उत्पादन जहाँ पे ज़्यादा होता है वहाँ पे के लोगों को ना स्तन और फेफड़ा का कैंसर होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वहाँ पे ये होता है कोयला का। वहाँ जल प्रदूषण रहता है, वायु प्रदूषण रहता है। और कोयला हमारे धनबाद झारखंड में आता है, वहाँ बहुत ज़्यादा कोयला का उत्पादन होता है। भारत में सबसे ज़्यादा